जालौन के विनोद कुमार ने यूपीपीएससी में पाए 24वीं रैंक बने डिप्टी कलेक्टर। पिता कॉलेज में थे चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी। रिपोर्ट राजकुमार दोहरे। स्थान जालौन उत्तर प्रदेश। उरई जालौन तहसील क्षेत्र के ग्राम उदोतपुरा के बेटे ने यूपीएससी की परीक्षा में 24वीं रैंक की परीक्षा पास कर नगर तथा क्षेत्र का गौरव बढ़ाया। इनके पिता चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी थे जिन्होंने अपने बच्चों की अच्छे संस्कार देकर शिक्षा दिलाई। इनकी प्राथमिक शिक्षा गांव में हुई। इसके बाद उरी के एसआर इंटर कॉलेज में हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी कर उरी में ही पॉलिटेक्निक की परीक्षा पास की। उदोतपुरा के गंगाराम दोहरे के पुत्र विनोद कुमार ने सिर्फ जिले का नाम रोशन किया बल्कि अपने गांव तथा क्षेत्र का नाम भी रोशन किया। गंगाराम दोहरे इंटर कॉलेज शेखपुर बुजुर्ग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी थे। पिता ने लगन, मेहनत, ईमानदारी और सेवाभाव के दम पर न केवल अपने 5 बच्चों की अच्छी परवरिश की, अपितु उन्हें उच्च शिक्षा और बेहतर संस्कार देकर उच्च पदों तक पहुंचाने का भी कार्य किया। जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में था उस समय मैंने इसके लिए सोचा था कि मुझे ये करना चाहिए, इसमें सोसाइटी के लिए आप कुछ कर सकते हैं और इसके अलावा इंजीनियरिंग की जॉब की जा सकती थी, उसमें पैसे थे, बट मुझे लगा कि कुछ सोसाइटी के लिए बेहतर कर दो, क्योंकि कई सारे लोग हैं जो आपको देख रहे हैं कि आप कुछ करें तो हम थोड़ा सा कदम आगे उठाएं, तो मैंने सोचा कुछ करें। अच्छा, एक छोटे से गांव से आप निकले हैं, कितनी कठिनाइयों का सामना करना? कठिनाइयाँ तो थी, लेकिन अगर साथ देने वाले हों, परिवार अच्छा हो, दोस्त अच्छे हों, सगे संबंधी अच्छे हों, तो मुझे लगता है कि कठिन राह भी आसान हो जाती है। और मेरी जो सफलता की जर्नी में मेरी फैमिली बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है, स्पेशली मम्मी पापा, भाई बहन, यहाँ दीदी, जिया जी भी, यहाँ तक कि भतीजों ने भी मेरी मदद की है। तो दैट्स वाई मुझे लगता है कि अगर सपोर्टिव फैमिली है तो आप इसे क्रैक कर ले जाएंगे, ये बहुत बड़ी बात है। सबसे ज़्यादा प्रेरणा स्रोत कौन रहा आपका? किसने आपको इतना आगे बढ़ने के सबसे ज़्यादा? नहीं, किसी एक खास व्यक्ति का नाम मैं नहीं ले सकता, क्योंकि अब जैसे हमारी जो परवरिश है इसमें हमारे यहाँ पे अम्बेडकर साहब को बहुत ज़्यादा, मतलब हम लोग उनको फॉलो करते आए हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनका असर मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा है। इस चीज़ को मैं आगे बढ़ाना चाहता था और मुझे लगता है कि जो सोसाइटी में उनका योगदान है, कहीं थोड़ा बहुत अंश या धूल का एक कण के बराबर भी मैं अगर कर दूँ तो मुझे लगता है कि मेरा जीवन सफल हो जाएगा। हाँ, तीसरा नहीं, मेरा चौथा साक्षात्कार। तो 3 साक्षात्कार में कहाँ चूक रही और चौथी में कैसे अपनी? जहाँ तक मुझे लगता है कि ये मामला परीक्षा की तकनीक से संबंधित है। आप ऐसे नहीं कह सकते कि आप तो किसी को भी ऐसे समझा नहीं सकते। अब जैसे कि यहाँ पे मेंस का एग्ज़ाम होता है, तो अगर आपके उसमें नंबर अच्छे हैं तो फिर आप इंटरव्यू का ये मान के चलिए कि रोल तो है लेकिन थोड़ा कम है। तो मुझे लगता है ऐसा मेरे नंबर्स जो मेंस एग्ज़ाम का है बहुत अच्छे रहे हैं, यही वजह कि मेरी आज 24th रैंक आई है। तो मुझे लगता है मेरे मेंस के नंबर बहुत अच्छे रहे। क्या साक्षात्कार में कौन से ऐसे सवाल थे जो आप थोड़ा नर्वस थे? कौन से सवाल? एक जो सवाल था कि जो सबसे लास्ट में मुझसे उन्होंने पूछा था याद के समय कि ये आपका आखिरी क्वेश्चन है, आप मुझे ये बताएं कि आज आपकी जितनी उम्र है तो आप मुझे बताएं कि अगले साल आपकी उम्र बढ़ेगी या घटेगी। तो मुझे थोड़ी देर के लिए लगा कि ये क्या पूछ लिया, बट मैंने थोड़ा बैलेंस किया और मैंने बता दिया कि सर इसे हम दोनों नज़रियों से देख सकते हैं। अगर हम अपनी पूरी उम्र को देखें तो यह घटेगी, लेकिन अगर हम आज की तारीख से इसकी तुलना करें तो यह बढ़ेगी। और इससे वो खुश हुई और मुझे बेस्ट ऑफ लक जाने के लिए। अच्छा, अब इसके बाद क्या होता है? जी, आगे आप क्या मैं चाहता तो हूँ कि एक बार 1 या 2 बार और अटेम्प्ट दूँ यूपीएससी के, जो कि मेरे पास अभी हैं, तो मैं फिर से कोशिश जरूर करूँगा उसके लिए। बट यहाँ पे मैं सेटिस्फाई हूँ, ये भी अच्छा है।